दोस्तों एक्सेल के एक और अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे कि अगर आप एज अ एक्सेल ऑपरेटर किसी स्कूल या कॉलेज में वर्क करते हो तो आपको किस तरीके का डेटा मैनेज करना पड़ सकता है। नॉर्मली आप ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट फी रिकॉर्ड ऑफ क्लास 9। तो यहाँ पे हमने एक क्लास 9th के स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज किया हुआ है, जहां पे आप देख पा रहे हो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट की फीस और एक स्मार्ट वे में उनकी किस किस मंथ की फीस आ गई है उसे हमने टिक मार्क के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे दिखाया कि पेड मंथ्स यानी कि टोटल अगर हम बात करें 12 महीने हैं तो उसमें से कितने महीने की फीस आ गई है और कितने महीने की फीस अभी भी बाकी है। साथ ही जितने महीने की फीस आई है वो इन फिगर्स यानी कि इन अमाउंट्स कितना बनता है वो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, और साथ ही उनका कितना बैलेंस अभी रह गया है जो कि फीस उन्हें जमा करनी है। इसके साथ ही एक प्रोफेशनल वे भी यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखो ये डेटा है 9th के स्टूडेंट का, और ऊपर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 9th 10th 11th 12th। अभी हम 9th के डेटा पे हैं तो यहाँ पे 9th हाईलाइट है अलग तरीके का। जैसे मैं 10th पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्लास 10th का डेटा आ जाएगा। जैसे मैं क्लास 11th पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 11th का डेटा आ जाएगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे 12th पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 12th का डेटा आ जाएगा। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं और कैसे आपको इन्हें अप्लाई करना है वो सब कुछ हम इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। मेक श्योर गाइस कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे हमने बिल्कुल एक फ्रेश और एक न्यू वर्कबुक ले ली है जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले जितने भी कॉलम्स हैं जो कि उस डेटा से रिलेटेड है उनको हम यहाँ पे एड ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म क्या है, रोल नंबर। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर वाला पोर्शन दिया। इसके बाद स्टूडेंट का नेम, तो हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम। इसके बाद उस स्टूडेंट की मंथली फीस कितनी है, तो हमने यहाँ पे लिखा मंथली फी, इस तरीके से। फिर जितने भी मंथ्स है, जैसे कि अगर हम बात करें स्कूल के बिहाफ पे, तो एक सेशन शुरू होता है अप्रैल से और वो सेशन खत्म होता है मार्च में। तो अप्रैल टू मंथ जितने भी मंथ्स है वो हमें यहाँ पे शो करने हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ अप्रैल, शॉर्ट में लिखा हमने यहाँ पे APR जिसका मतलब हो गया अप्रैल। फिर हमने यहाँ पे लिखा MAY मई। इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कॉर्नर में आने पे जब ऐसा प्लस का सिंबल बने तो इसे हम ड्रैग कर देंगे। कहां तक ड्रैग करेंगे, हम इसे ड्रैग करेंगे मार्च तक। ये किया, और ये करने के बाद आपको फॉर्मेट में जाना है। सिंपल यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि वो एक प्रॉपर एडजस्टेबल साइज में यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे कि यहाँ पे हम डालेंगे कि कितने मंथ की फीस इनकी आ गई है। तो हमने यहाँ पे लिखा पेड मंथ्स। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे रिमेनिंग मंथ्स, जितने मंथ की फीस अभी बाकी है तो हमने लिखा यहाँ पे रिमेनिंग मंथ्स। इसके बाद जो फीस आई है वो इन फिगर्स कितनी है, तो हमने यहाँ पे लिखा डिपॉजिट अमाउंट, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हम लिख देंगे बैलेंस कि अभी कितना पैसा और उस स्टूडेंट की तरफ से आना अभी बाकी है। अब ये सारा करने के बाद हमें यहाँ पे करना है कि मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको इसे देखने में आसानी हो। इसके बाद आपको इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट नेम में से नेम बाहर जा रहा था, मंथली फीस में से फीस बाहर जा रही थी। तो होगा क्या कि वो उतने ही एरिया में जो भी हिस्सा बाहर जा रहा था उसे एडजस्ट कर देगा नीचे की तरफ, और रो का साइज यहाँ पे बड़ा हो जाएगा और वो प्रॉपर वे में उसी एरिया में एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे टॉप लाइन और हमने किया सेंट्रल लाइन, कुछ इस तरीके से। इसके बाद सिंपली इसका जो रो साइज है इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। फिर जो रिमेनिंग मंथ्स में आप जी देख रहे हो नीचे आ गया है तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और जी ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो जो हमारा अपर फॉर्मेट है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है। इसके बाद आपको जिसमें लग रहा है ज्यादा स्पेस है, जैसे रोल नंबर में मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा स्पेस है, तो मैं डबल टैप करूं, ये एडजस्ट हो जाएगा। स्टूडेंट नेम पे डबल टैप किया, मंथली फीस पे डबल टैप कर दो तो ये थोड़ा और यहाँ पे छोटे साइज में आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहते हो, लाइक मुझे येलो कलर अप्लाई करना, मैंने येलो कलर अप्लाई किया, और जो फॉन्ट स्टाइल है वो मैंने कर दिया यहाँ पे बोल्ड। इसके बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा बॉर्डर सेक्शन में और कर दूंगा ऑल बॉर्डर। अब ये सेक्शन कंप्लीट करने के बाद मेन टर्म है कि वहां पे जो हेडिंग थी कि स्टूडेंट फी रिकॉर्ड ऑफ क्लास 9th या 10th, तो मुझे वो हेडिंग भी देनी है। तो हेडिंग देने के लिए तो यहाँ पे कोई स्पेस है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपल हम इस एंटायर रो पे क्लिक करेंगे और करेंगे ओके। तो यहाँ पे एक बिल्कुल फ्रेश रो आ जाएगी। इसके बाद हम इसे सिंपली इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर इस पूरे एरिया को हमने किया सेलेक्ट और हम करेंगे मर्ज। मर्ज करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट फी रिकॉर्ड ऑफ क्लास 9th, रोमन न्यूमेरल में क्लास 9th हमने लिख दिया।
इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे बड़ा करेंगे कुछ इस तरीके से। फिर हम करेंगे बोल्ड, जो भी फॉन्ट आपको पसंद है, सपोज आपको ये फॉन्ट बेटर लग रहा है तो आपने ये फॉन्ट सेलेक्ट किया और इसके बाद हमने इसे कर दिया मिडिल अलाइन। फिर जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर वो आपको यहाँ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मोर कलर्स पे क्लिक करोगे और जो भी कलर आपको पसंद है, लाइक मुझे ग्रीन बेटर लग रहा है, मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया और कर दिया ओके। और टेक्स्ट कलर जो है वो हमने कर दिया यहाँ पे व्हाइट, कुछ इस तरह से। इसके बाद जहां तक भी आप डेटा क्रिएट करने वाले उस रेंज को आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने सिंपली यहाँ पे कर दिया ऑल बॉर्डर्स और आप देखोगे कि आपका जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब आते हैं मेन टर्म पे, जो है डेटा यहाँ पे एंट्री करना। जो भी हमें डेटा मिला है स्टूडेंट का, उसकी हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। तो सिंपल करते क्या है, हमें आते हैं रोल नंबर सेक्शन में। मैंने लिखा कि रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि स्कूल में तो रोल नंबर सिंपल होता है, रोल नंबर 1 2 3 इस तरीके से। अब यहाँ नाम डाल देते हैं, तो नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया ढोलू, इस तरीके से। हमने नाम डाल दिया भोलू, हमने नाम डाल दिया सोनू, मोनू, रोहन और सोहन, इस तरीके से नाम हमने डाल दिया। बात करें 9th के बच्चों की फीस, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 700 फीस है एक बच्चे की, और हमने यहाँ पे से आके सिंपल ड्रैग कर दिया। तो ये तो था बेसिक डेटा, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हमने कर दिया सेंटर अलाइन, इस तरह से। अब आते हैं मेन टर्म पे, जो कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हमें टिक शो करना है, मतलब जिस मंथ की भी फीस आ गई वहां पे टिक आना चाहिए। तो बेसिकली टिक हम देंगे कैसे, और सिंबल के थ्रू देंगे तो काफी दिक्कत होगी। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मेट होता है। क्या होता है, आपको सबसे पहले तो जहां तक ये अप्लाई करना है उस रेंज को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप जाओ फॉन्ट फैमिली में, इसमें जाने के बाद आपको आना है नीचे डब्लू वाली सीरीज में, और यहाँ पे एक फॉन्ट मिलेगा आपको जो होता है विंगडिंग्स 2। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। अब इसका फायदा क्या होता है कि इस पे जब आप पी क्लिक करोगे तो वो पी एज अ टिक मार्क यहाँ पे अप्लाई होगा बेस्ड ऑन उस फॉन्ट फैमिली। जैसे यहाँ पे जब आप बड़ा पी डालोगे, छोटा पी नहीं डालना है, छोटा पी डालोगे तो ये आएगा। जब आप बड़ा पी डालोगे, कैप्स लॉक करके पी दबाया या फिर शिफ्ट करके पी दबाया, तो यहाँ पे आएगा टिक मार्क। आप देख पा रहे हो, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिंपल टिक मार्क, लेकिन अगर आप इसे ऊपर देखोगे फॉर्मूला बार में, तो मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा है बड़ा पी। तो वो जो टिक आ रहा है वो आ रहा है फॉन्ट फैमिली की वजह से, जहां पे मैं पी को लिख रहा हूं, लेकिन वो शो क्या हो रहा है, एक टिक सिंबल की तरह। इसके बाद कुछ बच्चों का डेटा हम डाल देते हैं। सपोज ये नवंबर का महीना है तो नवंबर तक का डेटा हमने फिल कर दिया यहाँ पे। कुछ बच्चों का हमने दिखा दिया कि पूरी फीस आई है, कुछ की कम फीस आई है, तो मैं यहाँ पे अलग अलग डेटा रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि उसके बिहाफ पे हम प्रैक्टिकल कर सके। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है पेड मंथ्स। अभी आपने देखा कि ये जो ढोलू है उसकी नवंबर तक की फीस आ गई है। टोटल महीने कितने हमारे पास, 12, तो 8 महीने की फीस हमारे पास आ गई है। 4 महीने की फीस अभी हमारे पास नहीं आई है। तो ये तो चलो 5-6 बच्चों का डेटा आप गिन गिन के कर लोगे, लेकिन मान लो आपके पास 100 बच्चों का डेटा है, 40 बच्चों का डेटा है, तो अगर गिन गिन के करेंगे तो हमारा काफी टाइम जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला। हमने क्या इक्वल, और हम डालेंगे फॉर्मूला काउंट इफ, टैप किया, फॉर्मूला हो जाएगा शुरू। सबसे पहला टर्म बोला इसने रेंज, तो ये है रेंज, और इस रेंज में मैं ढूंढ के आ रहा हूं। कोमा करेंगे तो ये बोलेगा क्राइटेरिया, तो मैं ढूंढ के आ रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं बड़ा पी, क्योंकि वो जो टिक है वो एक्चुअल में क्या है, बड़ा पी है। तो डबल कोट्स के अंदर आपको डालना है बड़ा पी, डबल कोट्स किया बंद, ब्रैकेट बंद, प्रेस कर दिया एंटर, और यहाँ पे सिंपल आके कर देंगे ड्रैग। अब एक ही बार मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने टिक है, 4, मतलब कि भोलू की कितने महीने की फीस अभी तक आ चुकी है, 4 महीने की। अगर हम बात करें मोनू की, तो इसकी 5 महीने की। इसी तरीके से रिमेनिंग मंथ्स की बात करें तो सिंपल आपको पता है कि 8 महीने की फीस आ गई है, मतलब 4 महीने की फीस अभी नहीं आई है, लेकिन ये हम करेंगे फॉर्मूले से। तो हमने क्या इक्वल, हम डालेंगे यहाँ पे काउंट ब्लैंक। अब जैसे मैं लिखता हूँ काउंट ब्लैंक, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या काउंट करेगा, ये ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा। तो सिंपल आपको रेंज इसमें सेलेक्ट करनी है, प्रेस करना है एंटर, और ये बता देगा कि अभी इतने महीने की फीस बाकी है। सो आई होप कि ये दोनों फॉर्मूले वाले जो टर्म है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आता है नेक्स्ट टर्म, जो कि है डिपॉजिट अमाउंट। देखो यहाँ पे आपने बताया 8 महीने की फीस आ गई, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन फिगर्स मुझे बताओ कि 8 महीने की जो फीस आई वो कितनी है, 4000 है, 5000 है, 6000 है, वो कितनी है, टोटल इन अमाउंट वो कितना है। तो यहाँ पे करेंगे हम सिंपल इक्वल, सिंपल मैथ यूज करने वाले हैं। देखो ये है 1 महीने की फीस, इसको गुना कर दो जितने महीने की फीस आ गई है, हमने किया एंटर। तो टोटल जो फीस आई है ढोलू की तरफ से वो है 5600 रुपए। और अगर हमें बैलेंस निकालना है तो ये कैसे करेंगे, हमने क्या इक्वल 1 महीने की फीस मल्टीप्लाई कर दिया जितने महीने की फीस अभी बाकी है, प्रेस किया एंटर, और ये आ गया डेटा कुछ इस तरीके से। अब नॉर्मली यहाँ पे मैंने बाकी बच्चों का भी डेटा फिल ऑन कर दिया है, बिकॉज आई होप कि इतना जो टर्म है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा और अगर आप अट्रैक्टिव लुक में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, डेटा सेलेक्ट किया,
हमने कर दिया सेंटर लाइन कुछ इस तरीके से। जो भी एडिटिंग आपको अप्लाई करनी है वो आप अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं मेन टर्म पे, जो कि क्या था कि अगर हम पुरानी शीट की बात करें तो यहाँ पे जो हमने मेरा बना रखा है 9th 10th 11th 12th, तो ये चीज कैसे हो रही है और ये चीज आपको कैसे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आते हैं यहाँ पे, हमने किया यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक और हम करेंगे इंसर्ट और हमने किया एंटायर रो, हमने किया ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रो आ गई इस तरीके से, इसको मैंने सिंपल किया सेलेक्ट और कर दिया मर्ज। जो भी कलर मुझे अप्लाई करना है, सपोज मुझे कलर अप्लाई करना है ब्लैक, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज को समझो, सबसे पहले तो ये जो डेटा हमने बनाया हुआ एक क्लास का है, क्लास 9th का, तो अलग अलग क्लास पे हमें अप्लाई करना है, तो अलग अलग क्लास का डेटा भी हमारे पास होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 9th का डेटा, हम यहाँ 10th का डेटा बना लेते हैं, राइट क्लिक किया और हम यहाँ मूव और कॉपी पे जाएंगे, क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करके कर देंगे ओके। फिर राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी में जाके क्रिएट कॉपी, फिर ओके, एक बार और कर देंगे इसी को, यहीं पे जाके क्रिएट अ कॉपी ओके। अब हमारे पास यहाँ 4 शीट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास 9th इस तरीके से सिंपल, यहाँ पे मैंने लिखा क्लास 10th, इसके बाद यहीं पे आते हैं, हमने लिखा यहाँ पे क्लास 11th और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास 12th कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी करने के बाद देखो आपके पास 10th का भी डेटा है, 11th का भी, 12th का है, सबको सेम लग रहा है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे 10th है यहाँ पे तो मैं इसको 10th कर देता हूँ। 11th की बात करें तो हम यहाँ पे आए और हमने इसको किया 11th, इसके बाद 12th पे आए, हमने इसको कर दिया यहाँ पे सिंपल 12th इस तरीके से। लेकिन अभी भी डेटा तो सब में सेम ही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। मैं फटाफट वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ ताकि इसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब नॉर्मली गाइस यहाँ पे सबका डेटा अलग अलग हो चुका है। अब देखो जो 9th के बच्चे हैं उनकी फीस है 700, 10th के बच्चों की फीस 800, 11th के बच्चों की फीस है यहाँ पे 900 और 12th के बच्चों की फीस है 1000 और सबका डेटा मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम सबको अलग अलग काउंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन टर्म पे, जो कि है क्लास 9th, जहां पे हम सबसे पहले ये अप्लाई करेंगे कि 9th पे क्लिक किया तो 9th आ जाए, 10th पे क्लिक किया तो 10th, 11th पे क्लिक किया तो 11th और 12th पे क्लिक किया तो 12th। तो यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है कि हम आते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद आपको जाना है शेप वाले सेक्शन में और यहाँ पे जो भी शेप आपको बेटर लग रहा है, सपोज मुझे ये बेटर लग रहा है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। फिर इसको हम एक रेंज के तौर पे यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये लिया हमने, राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा 9th कुछ इस तरीके से, छोटा कर देते हैं इसको, ये रहा। इसके बाद होम में जाओ और यहाँ कर दो ये सेंटर लाइन और मिडिल अलाइन इस तरीके से। फिर यहाँ पे आएंगे शेप फॉर्मेट में, जो भी कलर आपको रखना है, सपोज मुझे ये कलर रखना है और शेप आउटलाइन का कलर मुझे करना है व्हाइट, हमने कर दिया। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल की को दबाकर माउस से इसको ड्रैग करो तो इसका ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट बन जाएगा इस तरीके से। फिर दोनों को सेलेक्ट किया और फिर दोनों को ऐसे माउस से सेलेक्ट करके ड्रैग किया। क्या कर रहा हूं मैं, कंट्रोल की को दबा के रख रहा हूं और माउस से लेफ्ट क्लिक से पकड़ के ड्रैग कर रहा हूं, तो इसका डुप्लीकेट बन रहा है। यहाँ पे आए, मैंने यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे हमने सिंपल लिखा 11th और यहाँ पे मैंने लिखा सिंपल 12th इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है किसी में कम किसी में ज्यादा गैप है तो सिंपली सबको सेलेक्ट कर लो यहाँ पे इस तरीके से, कंट्रोल की मदद से ही सेलेक्ट कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे अलाइन में आते हैं और कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, तो ये प्रॉपर एडजस्टमेंट यहाँ पे इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या, मैं 9th पे क्लिक करता हूं, मैंने किया राइट क्लिक, राइट क्लिक करने पे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लिंक का। अब मैं इससे बोल रहा हूँ कि मुझे क्या लिंक करना है, तो यहाँ पे देखो दूसरा सेक्शन मिलेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब इसी डॉक्यूमेंट में करना है। तो इस डॉक्यूमेंट में क्लास 9th को मुझे लिंक करना है क्लास 9th वाली शीट से, मैंने किया ओके। 10th को मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, लिंक पे क्लिक करता हूँ और मैंने बोला इसे किससे लिंक करना है, क्लास 10th वाली शीट से। 11th पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, लिंक पे गए और मैंने बोला इसे लिंक करना है क्लास 11th से। इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, लिंक किया क्लास 12th वाली शीट से। तो यहाँ पे मैंने चारों को लिंक कर दिया है और मैं क्या करूंगा, अब यहाँ छोटा सा काम करना पड़ेगा कि यही चीज मुझे सब पे अप्लाई करनी है। तो कंट्रोल की मदद से चारों को कर लो सेलेक्ट, कॉपी करो, क्लास 10th पे आए, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। इसको सिंपल उठा के यहाँ पे रख देते हैं इस तरीके से। थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है फिलहाल मेरे हिसाब से। फिर यहाँ कंट्रोल वी करते हैं, यहाँ पे आएंगे और ये हमने अप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे आए, कंट्रोल वी किया और ये जो फॉर्मेट है वो हम यहाँ पे भी बना देते हैं सिंपल। तो इसको उठा के हमने रख दिया यहाँ पे। तो सिंपल अब देखो क्या होगा कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने 10th पे क्लिक किया तो क्लास 10th आ गई, 11th पे क्लिक किया तो 11th आ गई, 12th पे क्लिक किया 12th आ गई। थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 9th पे 9th वाले बटन को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की मदद से ही सिलेक्ट करो आप इसे। यहाँ पे आए,
और थोड़ा अलग फॉर्मेट कर देते हैं। 10th पे आए, 10th वाले बटन को सिलेक्ट किया और इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग कर दिया। फिर 11th वाले पे 11th वाले को सिलेक्ट, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग, और 12th वाले पे 12th वाला सिलेक्ट और इसका जो फॉर्मेट है वो अलग। तो प्रॉपर काम हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखो हम क्लास 9th पे आए, तो मैं यहाँ पे 9th पे सिलेक्ट करता हूँ तो 9th आया, 10th पे सिलेक्ट किया तो 10th वाली शीट पे आ गए और यहाँ पे 10th का फॉर्मेट अलग दिख रहा है। 11th पे क्लिक किया तो 11th वाली शीट पे आ गए, 11th का फॉर्मेट अलग। 12th पे क्लिक किया तो 12th वाली शीट पे आ गया और 12th का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग। तो बेसिकली इसकी यूज की बात करें तो यहाँ पे इसका कुछ खास यूज नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तो इनकेस आप बड़े प्रैक्टिकल करोगे या कुछ और प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पे आप इसका फायदा उठा सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।